Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आपने पहले का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट मिलेगा जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में, आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आज भी हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अच्छे से और अनहेल्थी अर्बन इंडिया के बारे में बात करेंगे। अनहेल्थी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू द स्ट्रीट फाइट मोड, मतलब लोकल लेवल पे हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो इसमें जो राइटर बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय राजागोपालन हैं, जो चीफ कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के मेडिसिन में इन्होंने कर रखा है, डॉक्टरी MD ही कर रखी है। तो बात करते हैं इसमें क्या अर्बन इशू के बारे में बात करें, नया पर्सपेक्टिव है ये, आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो भी कंटेंट आया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि अनहेल्थी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू दी स्ट्रीट फ्लाइट। इनके आर्टिकल का नाम है अनहेल्थी इंडिया जो है मस्ट गेट इनटू में उसको उतरना पड़ेगा, उसमें गेट इनटू उतरना मतलब उस फील्ड में, डोमेन में आना पड़ेगा। इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू रीच 675 मिलियन इन 2035। तो ये डाटा आपके काम का है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अभी वैसे अगर डाटा के हिसाब से बताएं तो 40% पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया में रहती है। 2030 तक ये पहुंच जाएगी। और पहले कहते थे इंडिया लिव्स इन विलेजेस, गांधी जी कहते थे, अभी वो अर्बन में आ गए। 40% 2030 तक पहुंच जाएगी। 675 मिलियन जो है 2035 में पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। तो सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो दूसरे नंबर पे होंगे अर्बन पॉपुलेशन में। ऑल्दो देयर इज ए वाइड स्प्रेड, मतलब फैला हुआ है, रिकग्निशन दैट, मतलब एक बहुत बात फैली हुई है, मानी जाती है दैट सिटीज़ हैव बीन फ्यूलिंग इंडिया रैपिड राइज टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस। तो सिटीज़ जो शहर है ना, हैव बीन रही हैं, हैव बीन बी की थर्ड फॉर्म, हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। फ्यूलिंग इसमें ग्रोथ डाल रही है, इंडिया की रैपिड राइज जो जल्दी से तेजी से ग्रो हो रही है, इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस, उसमें सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। Almost all falling their inhabitants. All are falling their inhabitants in terms of delivering on health, environmental and equity targets. तो falling क्या है, वो पीछे रह रहे हैं। Almost all are falling their inhabitants. Inhabitants जो निवासी हैं in terms of delivering on health, environment and equity targets. Key points: India's urban inhabitant experience multi-scalar health risk. हर मल्टी स्केल मतलब स्केल पे लेवल देखें तो हर तरीके के हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, इंक्लूडिंग दी वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से उनका सामना हो रहा है डेली की डेली। लिमिटेड ग्रीनरी है शहर में, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ साइड वॉक्स, जहाँ पे फुटपाथ बोलते हैं उन पे चलने के रास्ते नहीं है, एंड पार्क्स दैट लिमिट दी एक्टिव लाइफस्टाइल, जो लिमिट करते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल को, वो नहीं है यहाँ पे। ऑब्सोलीट मोड्स ऑफ, ऑब्सोलीट होता पुराने, अप्रचलित, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन, जो पुराने व्हीकल है जो पोल्यूट कर रहे हैं। परनीशियस होता है डेट्रीमेंटल, खतरनाक, हानिकारक। एक्सेस टू द न्यूट्रिशनली डेंस अनहेल्थी फूड, जो मतलब एक न्यूट्रिशनली होता है ना, न्यूट्रिशन में पोषक तत्व होते हैं, डेंस अनहेल्थी फूड खा रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, मतलब जिसको अनुमान नहीं लगा जा सकता, अनप्रेसिडेंट एक्सपोजर हो रहा आदमियों का टू द टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स फूड चेन में जा रही हैं। द सीक्वेंस ऑफ एक्सपोजर ड्रामेटिकली मैग्नीफाइज, जो ये सीक्वेंस एक्सपोजर होने की है ड्रामेटिकली मैग्नीफाई करती है हेल्थ रिस्क फॉर दी हार्ट डिजीज, ये हेल्थ रिस्क बढ़ाती है फॉर हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड रेफर टू एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये कंबाइन कर देती है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। ग्लोबली देर आर 7 की, 7 की फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम, 7 जो मेन इसके फंक्शन है फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड फूड देना सबको, मतलब की प्रोविजनिंग सिस्टम जो हेल्प कर सकते हैं जिससे फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरे जो कम्युनिकेशन, जो मान लो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस गए तो एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, फूड होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए आपके पास, लाइट वगैरह जो भी है, हाउसिंग रहना चाहिए, अच्छे हाउस रहना चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए, दैट लाई एट द कोर ऑफ ह्यूमन हेल्थ, मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो जो कि कोर रहता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। वेलबींग, अच्छी हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सब में बराबर और सस्टेन करने वाला चीज़ होनी चाहिए जो लंबे टाइम तक चले।
बेस्ड ऑन द प्राइमल होता है प्राथमिक परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया सिटीज़ फॉर इट्स फ्यूचर, ए न्यू नैरेटिव, एक नया मतलब एक चीज़ें फैल गई, एक नया नैरेटिव फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग इन सिटीज़ इज नीडेड। एक नया निर्देश लेके आना पड़ेगा कि भाई इम्प्रूव करो हेल्थ को और वेलबींग को सिटीज़ में। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल हाई पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो इसको ये रिफ्लेक्टेड किया गया सेवरल हाई लेवल पॉलिसी फ्रेमवर्क सच एज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क एंड द न्यू अर्बन एजेंडा एंड द हेल्थ इन ऑल पॉलिसी अप्रोच, और हेल्थ सभी पॉलिसी अप्रोच में। की टेक अवे, इन्वेस्टमेंट सच एज क्लीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जैसे क्लीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी विच आर अंडर वे इन इंडिया ऑफर एस once a time lifetime opportunity to improve health and through their immediate and dramatic impact of air pollution levels while also helping meet India climate and equity goals। की टेक अवे यहाँ से क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट सच एज क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में विच आर अंडर वे इन इंडिया, जो अभी चल रहा है इन पे काम, ऑफर ए वंस ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी देते हैं टू इम्प्रूव हेल्थ देयर थ्रू देयर इमीडिएट एंड ड्रामेटिक इम्पैक्ट, जो इमीडिएट और बिल्कुल इम्पैक्ट रहता है अच्छा, ड्रामेटिक होता है बिल्कुल चेंज कर देने वाला इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन लेवल एंड वाइल आल्सो हेल्पिंग मीट इंडिया क्लाइमेट एंड इक्विटी गोल्स। इट इज़ वेल नोन दैट, ये अच्छी बात है कि एक्सरसाइज मे नॉट ओनली हेल्प एक्सपेंड एक्सेस कैलोरी, ये कहते हैं कि जो एक्सरसाइज करना मे नॉट हेल्प एक्सपेंड एक्सेस कैलोरी, प्रमोटिंग वेट लॉस एंड रिड्यूसिंग डायबिटीज रिस्क, बट आल्सो एक्ट एज इफेक्टिव बुलमार्क अगेंस्ट हार्ट डिजीज। तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ वेल नोन, ये सब जानते हैं, एक्सरसाइज में नॉट ओनली हेल्प, मतलब शायद इसी फैक्टर में हेल्प ना करे, एक्सेस कैलोरी एक्सपेंड जो खर्च करना होता है उसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, एक्सेस कैलोरी, जो एक्सेस कैलोरी आप खाते हैं कि वैसे हेल्थी बॉडी के लिए 2100 कैलोरी के आसपास चाहिए, अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो एक्सेस होगा ही। प्रमोटिंग वेट लॉस, ये वेट लॉस में प्रमोट करता है, रिड्यूस डायबिटीज का रिस्क कम करता है, बट आल्सो एक्ट एज इफेक्टिव बुलवार्क होता है, एक डिफेंसिव वाल की तरह काम करेगा अगेंस्ट हार्ट डिजीज के। हाउएवर वॉकिंग एंड बाइकिंग ऑन मैनी इंडियन रोड्स इज नॉट हजार्डस, नॉट ओनली हजार्डियस, मतलब यही नहीं कि हजार्डियस है, बट आल्सो नियरली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी है बाइकिंग करना, साइकिलिंग या बाइक वॉकिंग करना, एज साइड वॉक्स आर ओवरवेल्म्ड बाई बिल्डिंग, ओवरवेल्म मतलब वहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं, बिल्डिंग आ गई हैं आगे, इंक्रोच हो गई हैं, एंड ह्यूमन वेस्ट या पार्क व्हीकल और स्ट्रीट हॉकर्स हैं वहाँ पे। स्टडीज़ हैव मॉडल ऑन द इकोनॉमिक एंड हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लीन एनर्जी, जो स्टडीज़ की गई हैं कई बार इस पे, जो इकोनॉमिक और हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द क्लीन एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्लीन एनर्जी का इकोनॉमिक पे या हेल्थ पे। ट्रांजिशन जो बदलाव आता है इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, मान लो कन्वेंशनल व्हीकल है जो फॉसिल फ्यूल्स पे चलते हैं उससे इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पे जाएंगे, तो आर करंटली बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट इंटायरली, जो स्टडी है ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन एंड इट्स एसोसिएटेड विद हेल्थ इम्पैक्ट, जो एयर पोल्यूशन को कम कर देंगे उससे एसोसिएटेड उसके साथ हेल्थ इम्पैक्ट क्या होंगे। एंश्योरिंग दैट द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल कार्स आल्सो पेव द वे फॉर क्रिएटिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, तो कहते हैं इंश्योर करना दैट द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल कार पे जाएंगे, आल्सो पे पक्का कर देता रास्ता फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन सच एज वॉकिंग पाथ्स, बाईसाइक्लिंग लेन्स, मे नॉट ओनली प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू कनेक्ट द लास्ट माइल बट द हेल्थ एंड कंसिक्वेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव। तो कहते हैं कि जैसे सच एज वॉकिंग पाथ, मतलब फुटपाथ पे चलते हैं, बाईसाइक्लिंग लेन है, मे नॉट ओनली प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू कनेक्ट द लास्ट माइल, बट लास्ट माइल तक कनेक्टेड हो जाएगा, बट हेल्थ एंड कंसिक्वेंट इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जो एक्रू होता है आपको प्रदान कर देगा, इकट्ठा हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट इवन मोर इकोनॉमिकली वाइबल। वाइबल मतलब ये सॉल्यूशन हो सकता है, वाइबल मतलब एक डुएबल चीज़ है, काम कर सकता है, वर्केबल चीज़ है। सिमिलरली पॉलिसीज दैट इनकरेज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लिमिट शुगर्स एंड साल्ट इन बेवरेजेस, सिमिलरली ऐसे करते हैं कि ऐसी पॉलिसी लेके आओ जो इनकरेज करेंगे फ्रेश फ्रूट खाने का, वेजिटेबल दैट लिमिट करेगा शुगर एंड साल्ट इन बेवरेजेस, जो मान लो हम कोक पीते हैं उनमें बेवरेजेस होते हैं, बेवरेज बोलते हैं उनको, विच में हैव लार्जेस्ट इंपैक्ट ऑन हेल्थ आउटकम, हेल्थ के आउटकम के सच एज ओबिसिटी आ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, मे हेल्प कंट्रीब्यूटेड टू नॉट ओनली बेटर हेल्थ आउटकम बट आल्सो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी आएगी, मतलब अच्छा हेल्थ हुआ तो आदमी अच्छा काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी में इम्पैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। अर्बन पॉलिसी सच आज पावरफुल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, जैसे पावरफुल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, दैट कैन सर्व द प्रमोट पॉपुलेशन हेल्थ इज अनफॉर्चुनेटली एंड आफ्टर थॉट इज मोस्ट national urban planning policies just mostly non-existing in national urban policy documents from lower to middle income country। तो आफ्टर थॉट थॉट की बात है, इज मोस्ट नेशनल अर्बन प्लानिंग पॉलिसी, जो मोस्टली अर्बन नेशनल प्लानिंग पॉलिसी है, मोस्टली नॉन एग्जिस्टेंट इन द नेशनल अर्बन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम लोअर टू मिडल इनकम कंट्रीज।
तो यहीं पे ये आर्टिकल ख़त्म होता है। इसमें जैसे बात की गई कि भी लास्ट में ये बोला कि हेल्थ इज़ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, आफ्टर थॉट, इसके बाद मतलब सोचने के बाद, इज मोस्ट नेशनल अर्बन प्लानिंग पॉलिसी। हेल्थ मतलब नेशनल अर्बन प्लानिंग के बाद आएगी एंड मोस्टली नॉन एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में नहीं है नेशनल अर्बन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नहीं है। फॉर लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि जो हेल्थ को भी कंपोनेंट में लेके आए। अर्बन प्लानिंग अच्छी होगी तो उसको साथ हेल्थ भी आदमियों की अटैच है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस पूरे आर्टिकल का मैं जिस्ट आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको अच्छे समझ सकें। पूरे आर्टिकल में बात की गई है कि अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए अच्छी। अर्बन प्लानिंग से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं कि अर्बन प्लानिंग से बोल रहे हैं कि पहले कहते थे कि भैया इंडिया का जो कंट्री है गांव में रहता है, पॉपुलेशन गांव में थी, बट अभी एक डाटा दिया हुआ है कि भाई 40% जो पॉपुलेशन 2030 तक हो जाएगी। दूसरा डाटा ये है कि 675 मिलियन जो आदमी हैं 2035 तक शहरों में रहने लग जाएंगे। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इससे ये इम्पैक्ट होगा कि अर्बनाइजेशन और क्राउडिंग हो जाएगा। और क्राउडिंग होता है तो आपको पता है हीट डोम वगैरह बनते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है शहरों में। दूसरा ये कि अब उसके हमें ठंडा करने के लिए हमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चाहिए, एसी वगैरह, और दैट कैन बी कॉज ऑफ द पॉल्यूशन, और उससे आदमियों की हेल्थ पे परनीशियस डेट्रीमेंटल हेल्थ इंपैक्ट पड़ते हैं। अब ओवर क्राउडिंग है और व्हीकल की वजह से भी है। व्हीकल जो हम अलग अलग यूज़ करते हैं फुटपाथ पे, जैसे आदमी क्या हाथ लाइफस्टाइल जीना चाहता है कि जिससे उसको रिलीफ मिले थोड़ा सा जो स्ट्रेस वर्क है, तो वॉकिंग वगैरह जो बाइकिंग वगैरह करना इम्पॉसिबल हो गया कि जो पाथवे हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट है सिटी में। ग्रीनरी लेस है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है नहीं, पार्क है नहीं, और मतलब रहने के लिए भी जगह कंजस्टेड है जहाँ पे जितना वो एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और जो फुटपाथ वगैरह है वो आदमियों के लिए घूमने के लिए ग्रीनरी बनाई जाए। इससे कनेक्शन क्या है, ये बोलते हैं ना भाई रिपल इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट है इस पर। रिपल इफेक्ट क्या है, इससे साथ में जुड़े हुए हैं मतलब जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर वगैरह सब कुछ है, पॉल्यूशन करते हैं। अगर हम मान लो ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी की जो व्हीकल यूज करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करेंगे, और हम जो फॉसिल फ्यूल्स को कम जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आदमियों की हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। नहीं तो क्या है, लैक ऑफ जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े रहते हैं आदमी, दैट्स वाई दे आर वेरी वल्नरेबल टू दी कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड ड्यू टू दी लाइक लैक ऑफ एक्टिविटी। वो उस चीज़ में अकोमुलेट करते रहते हैं अपनी बॉडी में, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह वेरी स्पाइक अप हो जाता है। इससे इस चीज़ को हमने देखना है कि इन चीज़ में प्रॉपर इंटरवेंशन गवर्नमेंट करेगी, पॉलिसी लेके आएगी, तो इन चीज़ों का हेल्थ का कंपोनेंट अर्बनाइजेशन से इंटरलिंक्ड है। और मोस्टली जो ये इग्नोर किया जाता है मिडिल इनकम कंट्री में, ये नॉन एग्जिस्टेंस है। तो आपको इस चीज़ों का मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे कैसे सॉल्यूशन इकट्ठे हो सकते हैं कि मान लो अगर ओवर क्राउडिंग हो रही है तो आदमियों के लिए ऐसे कुछ मतलब जगह बनाई जाए, पॉलिसी बना के ले जाएं कि इस स्टैंडर्ड के घर होने चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। फिर हमें उन चीज़ों के पर्सपेक्टिव में काम करना पड़ेगा, उससे एनर्जी को हम दूसरा अडेप्ट कर लेंगे, उससे हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ से बेनिफिट मिलेगा तो आदमी के प्रोडक्टिव आवर ज़्यादा होंगे। अभी रिसेंटली जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है कि 51 आवर्स काम करता है जेंटलमैन वीक में, तो ये बढ़ जाएंगे, 51 आवर की जगह ज़्यादा करेगा काम तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव आवर बढ़ जाएंगे और उससे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस एंगल को इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय। दिस इज़ फॉर टुडे ओनली।